हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 12 गणित 2020 यूपी बोर्ड का 324 एक्सेस सेट के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के क का हल बताया था। इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका ख दिया है, ख में 2 प्रश्न दिया हुआ है। तो ख का पहला देखें, फलन x टू द पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। इस फलन को हम मान लें y के बराबर, तो यहाँ लिखें माना y बराबर x टू द पावर x। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1। इसमें देखें पावर आधार के ऊपर एक घात है, यानी घात के रूप में जब रहता है तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम लाग लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम लाग लेंगे, तो यहाँ लिखें दोनों तरफ लाग लेने पर तो यह हो जाएगा लाग y, और इधर हो जाएगा x लाग x। जब लाग इतना लेंगे तो इस आधार के ऊपर एक घात है, तो यह हो जाएगा x लाग x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लाग y का हो जाएगा 1/y, और x की जगह जो है y है तो इसका dy/dx पुनः अवकलन करके गुणा कर देंगे। उसके बाद से यहाँ 2 फलन है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा ये पहला हो जाएगा, इसको दूसरा फलन कह दें। तो दूसरे का अवकलन तो लाग x का 1/x होता है, ठीक है। फिर प्लस दूसरा फलन, ठीक है, और इंटू पहले का अवकलन। तो पहले का अवकलन यहाँ x का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो यह x से x कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 धन लाग x, ठीक है। और इधर 1/y dy/dx हो जाएगा, और यहाँ से हम dy/dx हम निकाल लें तो इस y का इधर गुणा हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1 प्लस लाग x। यहाँ पर y का मान हम रख दें, ये x टू द पावर x है, तो इसको हम रख दें, तो यह हो जाएगा x टू द पावर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस लाग x, और इधर हो जाएगा dy/dx, ठीक है। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2। अब देखें फलन के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए, इसका निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए dy/dx का मान यह 0 होना चाहिए। तो यहाँ लिखें निम्नलिखित मान के लिए, यहाँ देखें निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0। लिए, ठीक है। तो अब इसमें dy/dx का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर x और 1 प्लस लाग x बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे भाग करेंगे तो इतना बराबर 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 प्लस लाग x बराबर 0, या यही हो जाएगा आपका लाग x बराबर, इसको पक्षांतर कर दें तो -1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस लाग e, इसको लिख सकते हैं लाग 1/e, ठीक है। तो और इधर हो जाएगा लाग x, तो इसलिए x का मान निकल जाएगा 1/e, ठीक है। अब जो
फर्स्ट अवकलन दिया गया है, इसका हम पुनः द्वितीय अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो अवकलन हम करें तो इसका तो सेकेंड अवकलन जो है d2y/dx² हो जाएगा, या इसको पहले लिख लें। ठीक है, यही आपका जो है ये समीकरण है 1 प्लस log ax से दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा, और इसको हम पहला फलन और इसको दूसरा फलन मान लें ब्रैकेट वाले को। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन जो है यहाँ लिख लें d/dx और ब्रैकेट में 1 प्लस log ax और प्लस दूसरा फलन यानी 1 प्लस log ax और इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ देखें x⁴x हो जाएगा, 1 का अवकलन जो है 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, तो इंटू 1/x हो गया, प्लस 1 प्लस log x और x⁴x का अवकलन यहाँ देखें, x⁴x का अवकलन हम किए हैं इसका, तो यह आया है x⁴x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो हम इसको सीधे यहाँ लिख देंगे इसका x⁴x और 1 प्लस log x। अब यहाँ से हम x⁴x को हम दोनों जगह से अगर बाहर ले लेते हैं कामन, तो बच जाता है यहाँ 1/x और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x, 1 प्लस log x का यह स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर बचेगा। तो यह जो है इसका द्वितीय अवकलन हो गया। अब x का जो मान हम निकाले हैं 1/e, यह मान जो है हम इसमें रखेंगे, रख करके देखेंगे कि इसका मान धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो देखें x बराबर 1/e रखने पर तो d2y/dx²। अब देखें x की जगह 1/e रखना है तो 1/e हो गया, और इसके ऊपर जो है यह 1/e हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ 1/x का मान 1/e हर में 1/e हो गया, प्लस अब देखें 1 प्लस log x, यहाँ हम देखें 1 प्लस log x का मान 0 यहाँ आया हुआ है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और यह हो जाएगा e, यह क्या हो जाएगा e हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा e इंटू 1/e और 1/e घात हो जाएगा। यह हो गया d2y/dx²। तो यह क्या है, ये धनात्मक आ गया, तो यहाँ लिख लें यह पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है x बराबर 1/e पर फलन का मान निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें तो x बराबर 1/e पर फलन का मान निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित मान ज्ञात करना है तो x बराबर 1/e को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो निम्नलिखित मान हो जाएगा इसका 1/e पर 1/e घात। ठीक है, तो यहाँ लिखें इसलिए निम्नलिखित
मान, यह बराबर जो है यक्स टू द पावर यक्स है, यक्स की जगह 1/e और यहाँ इसके ऊपर 1/e हो जाएगा। यही जो है इसका निम्नलिखित मान होगा। ठीक है, यहाँ लिख दें समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से यह आया है, यक्स का मान 1/e जो है समीकरण 1 में हमने रख दिया है, तो यही जो है इसका निम्नलिखित मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वें का ख, दिया कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद से पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। ताश के 52 पत्तों में से 13 पत्ते जो है पान के पत्ते होते हैं। तो यहाँ लिखें, चूँकि ताश के 52 पत्तों में 13 पत्ते पान के होते हैं। ठीक है, इसलिए पहला पत्ता पान का होने की प्रायिकता, ये पान है, पान के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये 13/52 हो जाएगा, अनुकूल विन्यास बट्टे कुल विन्यास, तो 13/52 हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक पत्ता हम निकाल लेते हैं तो कुल शेष पत्ते बच जाते हैं, 52 में से एक निकल जाएगा, 51 हो जाएगा, और एक पत्ता पान का हम निकाल लेते हैं 13 में से, तो 12 पान के पत्ते बचते हैं। तो यहाँ लिखें पान का एक पत्ता, और निकालने के बाद पुनः उसमें रखा नहीं जाता है। ठीक है, तो पान का एक पत्ता निकालने के बाद शेष कुल 51 पत्ते हैं तथा पान के पत्ते शेष कितने हो गए, 12 हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा पत्ता पान का निकालने की प्रायिकता तो पान के शेष पत्ते बचे हैं 12 और कुल पत्ते हो गए 51 हैं। ठीक है, तो दूसरा पत्ता जब हम निकालेंगे पान का पत्ता, तो उसके निकालने की प्रायिकता जो है, पान का पत्ता होने की प्रायिकता दूसरे पत्ते की 12/51 होगा। अब दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें इसलिए दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे, 13/52 अगुणे 12/51, तो 13 कन्ने 13, 13 चौका 52, 4 कन्ने 4, 4 3 12। ठीक है, यह हो जाएगा 3/51। अभी भी कट जाएगा, 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3, 3 7 21, 1/7
17 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता 1/17 होगा। तो यही जो है इसका ये आंसर होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।